हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल आपका इस बघेल ट्यूटोरियल्स के ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। देखते चलना है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को। सबसे पहले तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 कब 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई और 20 अक्टूबर 2021 को यह नवीनतम जिला अस्तित्व में आ गया। कुछ हिस्सा हमने ले लिया बलौदाबाजार जिले से, कुछ हिस्सा ले लिया हमने रायगढ़ जिले से और मिला करके बना दिया एक नया जिला। कौन सा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। 15 अगस्त 2021 को घोषणा और 20 अक्टूबर 2021 को यह नवीनतम जिला बना है। यह नवीनतम जिला, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आपको देखते चलना है, ये आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। क्लियर? अब प्रश्न क्या क्या बनते जाएगा देखते चलना है। सबसे पहले तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है ये आपका बिलासपुर संभाग में आएगा। कौन से संभाग में आएगा? तो बिलासपुर संभाग, याद रखना है। इधर आप देख रहे हैं कि महासमुंद, इधर आप देख रहे हैं बलौदाबाजार, इधर देख रहे हैं आपका जांजगीर चांपा, इधर देख रहे हैं आपका शक्ति और इधर आपका रायगढ़। तो 1 2 3 4 5 जिलों की सीमाओं से लगा हुआ ये जिला है और छत्तीसगढ़ का ये जिला आपका इधर लगा है उड़ीसा की सीमा से। ठीक है। तहसील की बात कर ले तो बिलाईगढ़, सारंगढ़ और बरमकेला सरिया एक साथ, बरमकेला सरिया को एक साथ लेना है। बरमकेला सरिया, सारंगढ़ और बिलाईगढ़ मिल करके, मतलब 3 तहसील यहाँ है और ये 3 तहसील मिल करके एक नया जिला आपके सामने बन के आ गया है। नाम रख दिया उसका सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है। अब खनिज की बात करते हैं तो कटंगपाली, जोंगनीपाली, गुड़ेली और आपका सारंगढ़। कटंगपाली, जोंगनीपाली, गुड़ेली और सारंगढ़ में आपको डोलोमाइट और चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इतिहास भी देख लेते हैं। तो यहां आपको तहसील मिल गए 3, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बरमकेला, सरिया, 3 तहसील हो गए। अगर हम बात करें खनिज का तो कटंगपाली, जोंगनीपाली, गुड़ेली और सारंगढ़ में डोलोमाइट और चूना पत्थर। ठीक है। अब देखते चलना है। सबसे पहले आ जाओ सारंगढ़। थोड़ा सा इतिहास में भी चलते हैं। सारंगढ़ आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में एक रियासत हुआ करता था। कौन भाई? सारंगढ़। 14 रियासतों में एक रियासत कौन? सारंगढ़। इस सारंगढ़ रियासत में गोंड राजाओं का शासन था। किनका? गोंड राजाओं का शासन था। इन गोंड शासकों में नरेंद्र साय और आपको एक नाम याद रखना है, नरेश चंद्र। ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। नरेंद्र साय वो व्यक्ति है जो इस वंश के या इस रियासत के संस्थापक हैं, इस रियासत के संस्थापक। और नरेश चंद्र वो व्यक्ति है जिन्होंने इस रियासत को भारत संघ में शामिल करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कब? तो 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में जब सारंगढ़ रियासत शामिल हुआ तो यही वो नरेश चंद्र थे जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने वाले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो आपको नरेंद्र साय इस रियासत, सारंगढ़ रियासत के संस्थापक याद रखना है, नरेश चंद्र जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। सारंगढ़ इस रियासत के बारे में एक और याद रखना है, 1930 याद रखना है। जब यहाँ 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट या आपका ब्रिटिश शासन था तो उस समय सारंगढ़ में जंगल रियासत हुआ था, जंगल सत्याग्रह, जंगल, इस रियासत में क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह। आपको पूछा जाएगा अगर सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह कब हुआ था तो 1930। पहले भी आपको बता चुका हूं, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश शासन था यहाँ छत्तीसगढ़ में तो उनके द्वारा अनेक ऐसे जगह हैं जहाँ पर स्थानीय जनता को या स्थानीय लोगों को जंगलों पर प्रवेश करने से रोका गया या जंगलों पर प्रवेश प्रतिबंध और वहाँ की चीज़ों का उपयोग करने पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो स्थानीय जनता के द्वारा क्या किया गया? जंगल सत्याग्रह। तो सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह होगा भाई 1930 में
और धनीराम और जगत राम को याद रखना है। धनीराम और जगत राम ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, इस जंगल सत्याग्रह का आपका नेतृत्व किया। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जगह आप आ जाइए सालर। सालर ये सारंगढ़ के पास ही एक आपको जगह मिलेगा सालर। सालर आप तो चार्ल्स इलियट को जानते ही होंगे। चार्ल्स इलियट कौन था? चार्ल्स इलियट आप कमेंट करके बताइए। चार्ल्स इलियट जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर। इस चार्ल्स इलियट की कब्रगाह है कहां? सालर में। याद रखना है। ठीक है, हो सकता है अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए बारदेव गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह बारदेव गांव। मौर्यकालीन सिक्के, खुदाई के दौरान मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति कहां? बारदेव गांव। बार आपका किस वंश से संबंधित है प्रश्न आ सकता है, आ भी चुका है। तो बारदेव गांव आपका मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति आपको याद रखना है। पुसौर से सरिया तक आपको याद रखना है। लगभग 1830 मीटर की लंबाई है। यह जो है महानदी पर बना छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पुल या सेतु है। बांध नहीं बोल रहा हूं। बांध अगर सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का बोला जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल बांध, वो भी 1830 मीटर ही है, वो भी महानदी पर ही है, परंतु वो बांध है। परंतु आपको अगर सेतु पूछा जाए या ब्रिज, ब्रिज मतलब उस नदी को पार करने के लिए पुल बनाया गया है पुसौर से सरिया, जो कि 1830 मीटर ये लंबाई छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा पुल या सेतु आपको याद रखना है। इस सेतु का नामकरण स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर किया गया है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु याद रखना है। कहां से कहां? तो पुसौर से सरिया। बारदेव गांव में मौर्यकालीन सिक्के। पुजारी पाली में आपका केवटिन माता मंदिर, केवटिन मंदिर आपको याद रखना है। पुजारी पाली में केवटिन मंदिर आपको याद रखना है। बिलाईगढ़ बिलबी का किला याद रखना है। बिलबी का किला कहां? बिलाईगढ़ में बिलबी का किला। और एक किलबिली माता का मंदिर, किलबिली माता का मंदिर। कौन सा? किलबिली माता का मंदिर, किलबिली माता का मंदिर। दो चीज आपको याद रखना है बिलाईगढ़ में, एक तो बिलबी का किला है और किलबिली माता का मंदिर है। ठीक है, यहां आपको बरम किला के पास किंकारी नाला, सारंगढ़ के पास पुटका नाला, नाला परियोजना है। नाले पर बना हुआ दो परियोजना है, नदी पर नहीं है। आपको यह पूछ सकता है कि पुटका नाला, किंकारी नाला परियोजना किस जिले में है, तो आपको सारंगढ़ बिलाईगढ़ लेना है। यहां से आपका सुरंगी नदी बहेगा। सुरंगी नदी आपका ओंगन नदी में मिलेगा और ओंगन नदी में मिलकर के नदी किसकी सहायक बन जाएगी? महानदी की सहायक बन जाएगी। आपको पता ही है रतनदा की पहाड़ी, महासमुंद से लात नदी जो कि चंद्रपुर में जाकर के मिलती। ठीक है, और आपका सोनबेरा का पठार से आपका जोंक नदी निकलती है जो कि शिवनारायण में जाकर के मिलती है। आपको पहले ही पता है शिवनारायण में 3 नदियों का संगम होता है, महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, और चंद्रपुर में मांड, लात और महानदी का। ठीक है, अब आपको ये चीजें अगर हो सकता है प्रश्न नदियों से अगर प्रश्न आए तो अब पूछ लेगा, क्योंकि नया जिला है। तो बलौदा बाजार और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बीच कौन सा नदी सीमा बनाती है, तो महानदी याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए रायगढ़ और सारंगढ़ के बीच कौन सी नदी आपकी सीमा बनाती, तो भी आपको क्या याद रखना है? महानदी आपको याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 11 प्रमुख अभ्यारण्य या 11 अभ्यारण्यों में एक अभ्यारण्य यहाँ है जिसका नाम है गोमर्दा अभ्यारण्य। आपका अब पहले रायगढ़ में आता था, अब लेना है आपको सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। गोमर्दा अभ्यारण्य 1975 में ये बना है। 278 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर 11 आपको याद नहीं है तो यूट्यूब में पुराना वीडियो डला है, उसको जाकर देखो, कब बना, कितना क्षेत्रफल है, सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और यहां मुख्य रूप से गोल्डन डॉग या सोन कुत्ता मिलेगा। प्रमुख पशु मतलब सोन कुत्ता आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा।
20 अक्टूबर 2021 को इस जिले का निर्माण हो गया, नवीनतम जिला ये बन गया है। इधर आपका देखा जाए तो महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति और आपका रायगढ़, इतने जिलों की सीमा, लगभग 5 जिलों की सीमा से लगा है। एक राज्य आपका उड़ीसा से लगा है। तहसील की बात करें तो बिलाईगढ़, सारंगढ़ और बरमकेला सरिया, यहाँ 3 तहसील है। खनिज की बात करें तो कटंगपाली, जोंगनीपाली, गुड़ेली और आपका सारंगढ़ में आपको डोलोमाइट और चूना पत्थर मिलेगा। सारंगढ़ रियासत हुआ करता था, 14 रियासतों में एक रियासत, जहाँ गोंड राजाओं का शासन था। इसमें नरेंद्र साय जो कि इसके संस्थापक और नरेश चंद्र जिन्होंने इस विलय पत्र पर इस वंश को, इस रियासत को शामिल करने के लिए, भारत संघ में शामिल करने के लिए नरेश चंद्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था विलय पत्र पर। यहाँ सारंगढ़ रियासत में 1930 में जंगल सत्याग्रह, नेता कौन तो धनीराम और जगतराम, आपको धनीराम और जगतराम याद रखना है, ठीक है। बिलाईगढ़ में आपका बिलबी का किला है और किलबिली माता का मंदिर है। सारंगढ़ आपके बारे में बता दिया। अच्छा, सारंगढ़ में गिरी विलास महल भी है, वो भी याद रखना, सारंगढ़ में गिरी विलास महल, ठीक है। सालर जो कि चार्ल्स इलियट का कब्रगाह है वहाँ। गोमर्द अभ्यारण्य 1975 बना है, 278 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। सोन कुत्ता यहाँ के प्रमुख पशु आपको याद रखना है, ठीक है। पुसौर से सरिया आपको 1830 मीटर लंबाई वाला ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है, जिसका नामकरण किया गया है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर, दिलीप सिंह जुदेव सेतु। लगभग 2013 के आसपास ये बन करके तैयार हुआ है, ठीक। आपका पुजारी पाली में केवटिंग माता मंदिर, बार देव गांव में मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति। सुरंगी नदी यहाँ बहेगा, सुरंगी नदी, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, सारंगी नदी महासमुंद, सुरंगी नदी आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। आपका सुरही नदी आपका बहेगा राजनांदगांव और सकरी नदी कवर्धा, ये चारों नदी अंतर है, ठीक है। पुटका नाला, किंकारी नाला परियोजना, इस बरमकेला के पास आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, माडूसिल्ली वाटरफॉल, माडूसिल्ली जलप्रपात, ठीक है। तो ये एक जलप्रपात याद रखना है, अभ्यारण्य याद रखना है। खनिज यहाँ से नवीनतम जिला है, प्रश्न बिल्कुल बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ उतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और ये जिला आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक जिला अपडेट और कराऊंगा मैं, कौन सा सर, तो आपको मानपुर जो कि राजनांदगांव से अलग हो गया है, एक आपका शक्ति जो कि जांजगीर चांपा से अलग हो गया है, एक आपका मनेन्द्रगढ़ जो कि कोरिया से अलग हो गया है। अभी नवीनतम और आप बोलोगे सर खैरागढ़ भी करा देना, खैरागढ़ छुई खदान गंडी, तो उसको भी अपन आने वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।